हेलो एवरीवन, आज हम सब जानेंगे कि ये आम बजट होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बजट। आम इंसानों के लिए जो बजट बनाया जाता है उसे आम बजट कहा जाता है। आम इंसान मतलब हम आप सब, होल पब्लिक। ये बजट रिलीज़ कौन करता है और कहाँ रिलीज़ किया जाता है, आज हम इसको पूरी डिटेल में जानेंगे। आम बजट, जैसा कि आपको ये लेडी दिखाई दे रही होंगी, ये हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनका नाम है निर्मला सीतारमन। ये इस बजट को पेश करती हैं सबके सामने, अपनी भाषा में इसको बोलकर सबको सुनाती हैं और सबको समझाती हैं कि कैसे आने वाले साल में क्या स्कीम रहने वाली है गवर्नमेंट की, कितने पैसे की उनको ज़रूरत है अपने खर्चे के लिए, अपना मतलब है यहाँ पे देश के खर्चे के लिए, तो कहाँ से कितने टैक्सेस बढ़ाने हैं, कितने घटाने हैं, ये सारी बातें इस बजट में होती हैं। तो चलिए अच्छे से जान लेते हैं कि ये बजट रिलीज़ कौन करता है। तो ये बजट रिलीज़ होता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिलीज़ करती है। और कहाँ पे ये रिलीज़ होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पार्लियामेंट में रिलीज़ होता है। पार्लियामेंट आप सबको पता होगा, पार्लियामेंट होती क्या है। पार्लियामेंट मतलब है संसद। अब इस संसद में 3 लोग मेन इंपॉर्टेंट आते हैं, वो आपके होते हैं, एक होता है आपका प्रेसिडेंट, एक होते हैं आपके राज्यसभा के लोग जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं, और अगला हमारा आता है लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता होना चाहिए कि हर साल ये बजट रिलीज़ किया जाता है फरवरी के माह में। तो जैसा कि आज 1 फरवरी है, इसलिए ये बजट रिलीज़ होने वाला है। नॉर्मल बजट को ही हम आम बजट कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो गवर्नमेंट होती है उसे पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है ये सब हमको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो सारा पैसा हमारा ही दिया हुआ जाता है, मतलब जो टैक्सेस हम देते हैं। अब वो टैक्सेस कोई से भी हो सकते हैं, लाइक व्हीकल पे रोड टैक्स देते हैं आप, इनकम टैक्स से जो आपका पैसा जाता है, जीएसटी जो जाता है, इनकम टैक्स हो गया, ये सारे जितने भी टैक्सेस लगते हैं इस सब से जो पैसा जाता है वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती कि वो चाहे कि एकदम से मैं एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, कंपनी अपनी गवर्नमेंट कुछ बनाना चाहती है, कोई हॉस्पिटल बनाना चाहती है, तो वो डायरेक्टली उस पैसे को निकाल के वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती। उसको किसी की परमिशन लेनी होती है। किसकी परमिशन लेनी होती है तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपको इतना बड़ा सा पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये हमारा सांसद है, पार्लियामेंट है, तो उसे पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है। इसका मतलब है पार्लियामेंट में जो 3 लोग आते हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट की परमिशन, राज्यसभा की परमिशन और लोकसभा की परमिशन। तो वो हर साल जो भी हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसको पेश करते हैं सबके सामने फरवरी के माह में। और फिर गवर्नमेंट जो है उसमें क्या बताती है, गवर्नमेंट मतलब निर्मला सीतारमण, जो भी हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो पार्लियामेंट को बताते हैं कि उन्हें कितना पैसा चाहिए जो उनके खर्चे के लिए पर्याप्त हो। गवर्नमेंट उनको अपने प्लान्स बताती है, ये बताती है कि हम किस चीज़ पे कितना टैक्स बढ़ाने वाले हैं या कौन सी चीज़ कितनी सस्ती करने वाले हैं। ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन पीपल हर रोज़ जो यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, ये नॉर्मल चीज़ें जो हमारे यहाँ डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ की जाती हैं, उन पर कितना टैक्स लगने वाला है, कितना टैक्स घटने वाला है या बढ़ने वाला है, ये सारे उनके प्लान्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो किसको बताते हैं, ये लोग पार्लियामेंट को बताते हैं। फिर पार्लियामेंट इसको ही हम ये जो चीज़ें हमें बताते हैं, ये जो गवर्नमेंट मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो पार्लियामेंट को बताती है, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनने तो अपनी तरफ से बता दिया होता है, उसके बाद अब ये बजट रिलीज़ नहीं होता एकदम से। ये नहीं कि सबको भी बता दिया जाए पूरी दुनिया को कि ये रिलीज़ हो गया, नहीं। इसमें होता क्या है, अब जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस होते हैं यानी राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों हाउसेस फिर बैठकर डिसाइड करते हैं, मीटिंग होती है उसमें ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इस बजट को पास करना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। अगर ये बजट रुक गया तो फिर कुछ नहीं, फिर से डिसाइड होगा, कुछ नया बजट बनाया जाएगा और उसको रिलीज़ किया जाएगा। और अगर ये पास हो जाता है तो जो भी इन लोगों ने प्लान्स रखे होते हैं, जितना भी पैसा मांगा होता है गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से, संसद से, उतना पैसा उन्हें उनके खर्चों के लिए मिल जाता है। और फिर देश चलाने के लिए जितना भी उन्होंने खर्चा मांगा होता है वो सब उन्हें मिल जाता है और उनका काम हो जाता है। तो इसी को हम आम बजट कहते हैं। आई होप आपको ये ईजी लैंग्वेज में ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।